तो वहीं रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू लोकसभा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आयोजित एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में किए गए तमाम कामों की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत को नई पहचान दिलवाई है। देश को विकास के नए पथ पर ले जाने के लिए हमें पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने होंगे। सीएम ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कई लोग जिन्होंने संस्कृति को बदलने का काम किया है। दरअसल देश की आजादी में हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था 1994 में यमुना समझौते का। ये बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। क्या सिर्फ लूट और झूठ की बात करते हैं, जनता को भड़काने की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा था आपके पास अब भी हो तो कोई मुझे पत्र दिखा दो। ईआरसीपी में विधानसभा में कह रहे थे कि समझौता आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपका समझौता दिखा दीजिए ना। आपने कोई समझौता किया हो, कोई पत्र व्यवहार किया हो तो वो मेरे को दे दीजिए। आप मेरे को बता दीजिए आपने कितनी मांग की और मैं कितनी कर रहा हूं। यमुना समझौते पे बताइए कि कितना करना है। अब ये कह रहे यमुना समझौते पे इतना पानी। अरे आप बताइए ना आपको कितना पानी। भैरव सिंह जी ने कहा था कि 1917 क्यूसेक पानी चाहिए। मैंने 1917 क्यूसेक पानी पर यमुना समझौता आपके सामने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके बीच में आते हैं, हम वायदे करके जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हर एक वायदे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे, हर एक वायदे को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल पर कितनी भ्रांति थी। प्रदेश के अंदर ही 5.5 रुपए तक का, 5 रुपए, 5.25 रुपए तक का अंतर था प्रदेश के अंदर। इस जिले में कम है, उस जिले में ज्यादा है, उस जिले में ज्यादा है, उसमें कम है। ये क्या है? ऐसे चलता है क्या? राजस्थान में डीजल पेट्रोल का भाव एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 7 रुपए 58 पैसे से 3.5 रुपए तक पेट्रोल में राजस्थान में हमने कम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर साल का हिसाब देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं। हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए थे, उस संकल्प पत्र को 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, हमने आपसे वायदा किया था। किसान का बेटा खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि किसान का पैसा कैसा होता है आपको पता है। किसान अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां से कैसे पैसा खर्च करता है, और वो पैसा लेकर के आता है, ट्यूशन कराता है, कोचिंग कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, और उसको कमरा दिला करके भी रखता है, मकान दिलाता है, पैसा खर्च करता है। बेटा पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है, वो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है, हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा, हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने एसआईटी भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को।